जय हिंद दोस्तों, आप सभी को रोजगार विद हिमांशु चैनल पे स्वागत है। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स का, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो आज हम इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न को करेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। के सामने किसी भी दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण क्या है। तो प्रतिबिंब कैसा कर रहा है, तो सीधा। तो सीधा प्रतिबिंब जो बनाता है वो कौन बनाता है, तो केवल समतल तो नहीं, केवल उत्तल अवतल तो नहीं, केवल उत्तल तो नहीं, तो कौन बनता है, समतल और उत्तल दोनों बनाते हैं। इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर। देखिए और क्या बनाते हैं और एक एक करके समझते हैं। देखिए समतल दर्पण जो बनाता है, क्या क्या, समतल दर्पण जो बना प्रतिबिंब होता है सीधा होता है और आभासी होता है, आभासी। और साथ में कैसा, समान आकार का होता है, समान आकार का होता है। तब से पूछेगा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो सीधा होता है, आभासी, आभासी को ही बोलते हैं काल्पनिक, और कैसा, समान आकार का होता है। लेकिन उत्तल दर्पण द्वारा अगर पूछ ले, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो उत्तल दर्पण द्वारा भी बना प्रतिबिंब कैसा, सीधा होता है और आभासी होता है, और कितना ये होता है छोटा, हमेशा कैसा बनाएगा, यह छोटा बनाएगा। लेकिन अवतल दर्पण द्वारा अगर पूछ लिया जाए, अवतल दर्पण द्वारा, तो देखिए अवतल दर्पण जो बनाता है ये तीनों प्रकार का, ये तो पहले उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है, उल्टा बनाता है, और कैसा, वास्तविक बनाता है। ये दोनों आभासी बनाता है, जबकि ये वास्तविक बनाता है। कैसा, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, और यह समान आकार का भी बनाता है, छोटा भी बनाता है और बड़ा भी बनाता है। लेकिन ज़्यादा उत्तर आपसे पूछेगा कि अवतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा होता है, बड़ा। ये तीनों बनाता है, समान, छोटा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी। तो चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दूसरा नंबर आपको क्वेश्चन का रहा है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो देखिए प्रकाश की जो किरणें गमन करती है किस दिशा में, तो हमेशा सीधी दिशा में गमन करती है। किस दिशा में गमन करती है, सीधी दिशा में। देखिए प्रकाश आपसे पूछेगा कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है, सबसे अधिक चाल, सबसे अधिक चाल कहाँ होती है, तो होती है निर्वात में। कितना, कहाँ पे होती है, तो निर्वात में। तो प्रकाश के सबसे अधिक चाल कहाँ होती है, निर्वात में होती है। कितना होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश की दिशा में गमन करती है, तो सीधी रेखा में। आपसे अगर पूछ दे प्रकाश तरंग के रूप में क्या है, तरंग के रूप में, तो तरंग के रूप में होता है विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या होता है, विद्युत चुंबकीय, चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, तरंग के रूप में होती है विद्युत चुंबकीय तरंग। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपसे 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो देखिए प्रकाश के जो परावर्तन के नियम है वो कितने हैं, 2 है। वो कौन कौन है, तो एक है आपतन कोण, आपतन कोण बराबर क्या, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। एक है आपतन, आपतन को, आपतन किरण, आपतन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। एक है आपतित किरण, एक है आपतित किरण, आपतित किरण की, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, एवं आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर, बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब, अभिलंब तीनों क्या होता है, एक ही सतह पर, तीनों एक ही सतह पर होते हैं, सतह पर होते हैं। तो क्या है दूसरा नियम, पहला नियम है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, और दूसरा है आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम आपको समझ में आया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 4 नंबर आपसे क्वेश्चन कर रहा है, परावर्तन के नियम से निर्धारित है। तभी तो बताएं आपको दोनों नियम कौन है, तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। परावर्तन के नियम से कौन आधारित है, तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 5 नंबर आपसे क्वेश्चन कर रहा है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। तभी बताए हैं पीछे को किस, कौन सा है, तो प्रकाश ध्वनि तरंग है, नहीं, तो कौन सा है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है, या इसी को बोलते हैं हम क्या, अनुप्रस्थ तरंग। क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ तरंग। इसे विद्युत चुंबकीय तरंग या अनुप्रस्थ तरंग, क्योंकि यह स्वभाव में कैसा चलता है, यह सीधा चलता है, इसलिए अनुप्रस्थ कहते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए
6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपको, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तभी बताए थे ना, समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है कैसा होता है, काल्पनिक। आभासी को ही क्या बोलते हैं, काल्पनिक, या इसी को बोलते हैं आभासी। आभासी कैसा होता है, तो छोटा होता है, नहीं समान आकार का होता है। कैसे बनाता है, तो समान आकार का और साथ में कैसा होता है, आभासी, समान आकार का और सीधा होता है। आभासी हमेशा क्या होता है, सीधा। आभास हमारा क्या होता है, सीधा होता है। ठीक है, तो समतल का हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 7 नंबर आपको क्वेश्चन कर रहा है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है कितनी होती है, अनंत होती है। तो चलिए अब इसके साथ उत्तल और अवतल को देख लेते हैं। अब से बोलेगा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है कितनी होती है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है हमेशा कैसी, धनात्मक। कैसी होती है, धनात्मक। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक। अब समझते हैं अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है कैसी होती है, ऋणात्मक। तो उत्तल के पूछे तो धनात्मक, अवतल के पूछे तो ऋणात्मक, और समतल के पूछे तो अनंत। आपको समझ में आ गया हो। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपसे 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बनेगा। तो देखिए हम अवतल दर्पण के सामने हम 6 कंडीशन में वस्तु को रख सकते हैं। क्या कहते हैं, एक अवतल दर्पण बना लेते हैं, इसके बिल्कुल बीचों बीच क्या होता है, ध्रुव होता है। यहाँ से एक लाइन लेंगे, इसके आधा दूरी पर लगभग फोकस होता है। अब जस्ट इसका फोकस का दुगुना होता है क्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, और यहाँ पे होता है इन्फिनाइट। तो देखिए हम 6 कंडीशन में वस्तु को रख सकते हैं। एक रख सकते हैं फोकस और ध्रुव के बीच में रख सकते हैं, फोकस पे रख सकते हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख सकते हैं, एक वक्रता केंद्र पर रख सकते हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रख सकते हैं, और एक अनंत पर रख सकते हैं। तो क्या है, हम 6 कंडीशन में ही वस्तु को रखा जाता है। ये हिसाब से पूछेगा कि जब फोकस पे है तो कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, इस तरह से पूछता है। तब से क्या बोला है, देखिए प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का। तो देखिए सी से जो आगे होता है ना, सी के जो आगे होता है ये हमेशा कैसा बनाता है, तो 12 प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है, 12। और सी से जो पीछे होता है ये कैसा बनाता है, तो ये बनाता है छोटा प्रतिबिंब। कैसा बनाता है, छोटा। और जो सी पे होता है वो कैसा बनता है, तो समान आकार का बनाता है। तो सी से आगे वाला 12 बनाता है, सी से पीछे वाला छोटा बनाता है, जबकि सी पे वाला 12 समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। तब से देखिए एक कंडीशन, जो अगर फोकस और ध्रुव के बीच अगर वस्तु यहाँ पे रखा है तो एक कंडीशन में क्या बनाता है, आभासी यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। कैसा, काल्पनिक। अब बाकी 5 कंडीशन में जो है 1, 2, 3, 4, 5, ये पाँचों कंडीशन में कैसा बनाता है, तो ये बनाता है वास्तविक। तो जो वास्तविक होती है, अभी तो पता है जो वास्तविक होती है वो कैसा होता है, तो उल्टा होता है। कैसा होता है, उल्टा होता है। जबकि कल्पना जो होता है कैसा होता है, तो ये होता है सीधा होता है। तो कल्पना हमेशा सीधा होता है, लेकिन वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। तो अब देखिए एक एक समझते हैं। देखिए सी से आगे वाला 12 बनेगा, और सी से पीछे वाला छोटा बनेगा, और सी पर रहेगा तो समान बनेगा। जबकि एक कंडीशन में मात्र क्या, काल्पनिक बनता है। कब, जब वस्तु कहाँ रखा हो, तो फोकस और ध्रुव के बीच में रखा तो काल्पनिक बनेगा। बाकी 5 कंडीशन में वस्तु जहाँ भी हो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और जो वास्तविक बनेगा तो कैसा होगा, तो उल्टा होगा। और जो काल्पनिक हो कैसा होगा, तो सीधा होगा। तो हमसे पूछा क्या है, चलिए अब देखते हैं। आपसे बोला है प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान। तो उल्टा कहाँ, इधर ही बनेगा, वास्तविक इधर बनेगा। अब कैसा, ये देखिए क्या कर रहा है, समान। तो समान कहाँ बनता है, तो समान एक ही जगह पर बनता है, वो कहाँ, तो सी पर, यानी कि वक्रता केंद्र पर ही। अच्छा आप जान रहे हैं कि 5 कंडीशन में काल्पनिक वास्तविक बनता है, साथ में उल्टा बनता है। तो कहाँ पे आंसर होगा, इसका होगा वक्रता केंद्र पर, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। तो समझ गए। अगर यहीं आपसे बोल देगा प्रतिबिंब सीधा काल्पनिक और 12 बनता है, तो सीधा कौन बनाता है, तो एक ही कंडीशन में बनता है। तो कहाँ होगा ये, तो फोकस और ध्रुव के बीच में होगा। तो समझ गए। तो इस तरह सबसे 6 कंडीशन पूछ सकता है। आई होप आपको समझ में आई होगी। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये प्रश्न कर रहा है, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, कौन बनाता है, तो उत्तल ही बनाता है। काल्पनिक उत्तल द्वारा क्या क्या बनता है, तो ये काल्पनिक होता है, काल्पनिक। और साथ में कहते कल्पना हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। तो ये सीधा बनाता है। और क्या, ये हमेशा क्या, छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है, छोटा। तो ऑप्शन देखिए, सीधा आवर्तित, ना ये तो नहीं होगा। उल्टा ये भी नहीं होगा। सीधा होगा और हासित, हाँ तो सीधा और हासित होगा। सीधा हासित को ही क्या बोलते, छोटा। हासित मतलब छोटा, तो सीधा और हासित बनाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए
आपसे बोल रहा है दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं। तो देखिए दाढ़ी जो बनाते हैं तो दाढ़ी देखने के लिए हमको बड़ा बड़ा चाहिए, तो बड़ा कौन बनाता है, तो बड़ा आपको बताया था कौन बनाता है, तो अवतल बनाता है। कौन बनाता है, अवतल बनाता है। दाढ़ी बोले या हजामत बोले, क्या बोले, हजामत, हजामती या हजामत बोले। हजामती में भी किसका प्रयोग होता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो चलिए अब देखते हैं इसके ऑप्शन को। देखिए समतल दर्पण का अगर उपयोग पूछे तो क्या होता है, चेहरा देखने के लिए, चेहरा देखने के लिए। कहाँ, घरों में अपने चेहरा जो देखते हैं वो क्या है, एक समतल दर्पण का उपयोग होता है। तो समतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, तो चेहरा देखने के लिए। साथ में जिम सेंटर में, जितने भी जिम सेंटर है ना, जिम सेंटर में होते हैं। कहाँ होता है, जिम सेंटर में, समझ रहे हैं। फिर अब आते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। तो देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग जहाँ होगा जहाँ छोटा छोटा प्रतिबिंब देखना होगा, क्या होगा, छोटा प्रतिबिंब देखने के लिए प्रयोग होता है। जैसे गाड़ी के साइड मिरर, तो गाड़ी के साइड मिरर के रूप में ऐनक जो होता है ना गाड़ी के, तो ये होता है साइड मिरर, साइड मिरर। तो गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में होता है किसका, उत्तल का प्रयोग। अवतल का हजामती बनाने के पे होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपसे कह रहा है किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा है। अग्रदीप मतलब देखिए अग्रदीप कह रहा है ना, तो एक होता है ड्राइवर चालक के सामने वाला दीप यानी शीशा में कौन सा होता है। एक अग्रदीप का मतलब ये भी समझ सकते हैं, अगर अग्रदीप ये कह रहा होगा ना कि गाड़ी के जो लाइट होते हैं ना, चार चक्का के जो लाइट होते हैं, इसको भी कहीं अग्रदीप मतलब भी लाइट होता है। अगर ये पर्पस से बोला है तो अग्रदीप इसका मारेंगे क्या, अवतल दर्पण। क्या मारेंगे, तो इसके लिए होगा आंसर अवतल दर्पण। लेकिन अग्रदीप अगर कहेगा ड्राइवर चालक के सामने, बोलेगा चालक के चालक के सामने लगे दर्पण पूछ लेगा आपसे। जो ड्राइवर चलाता है गाड़ी उसके जस्ट सामने जो ऐनक होता है उसमें कौन होता है, तो उसमें होता है उत्तल दर्पण, ठीक है। लेकिन अग्रदीप में पूछेगा तो क्या होगा आपका आंसर, अवतल दर्पण, या इसी को बोलेगा गाड़ी के हेडलाइट में। क्या बोलेगा, हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, तो गाड़ी के जो हेडलाइट इसी को बोलते हैं। हेडलाइट में किसका होगा, तो होगा अवतल दर्पण का। आपसे अगर पूछ लेगा गाड़ी के पक्ष में किसका होता है, पक्ष में होगा किसका, तो उत्तल का होगा। तो पक्ष में पूछे तो उत्तल, लेकिन हेडलाइट में पूछे तो अवतल। चालक के सामने लगे दर्पण पूछे तो भी तो उत्तल, या चालक के साइड मिरर में पूछे तो भी क्या होगा, उत्तल। साइड मिरर में क्या होगा, साइड मिरर में पूछे तो उत्तल, चालक के सामने पूछे तो उत्तल, पक्ष में पूछे तो उत्तल। लेकिन अवतल होगा कब, हेडलाइट पूछे, गाड़ी के हेडलाइट पूछे तो उत्तल, या अग्रदीप पूछे तो उत्तल। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये कह रहा है गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध जो होता है, तो क्या होता है, F बराबर R/2 जो होता है त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है फोकल दूरी। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये पूछ रहा है आपसे दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का 12 प्रतिबिंब, देख क्या कर रहा है 12 प्रतिबिंब, तो जहाँ भी 12 का बात है तो कौन आ जाएगा, तो ये होगा अवतल दर्पण। और जब समान आकार का बात आएगा तो हो जाएगा उत्तल। ये क्या है, समान आकार का बात आएगा तो उत्तल, और अवतल हो जाएगा छोटा का, ठीक। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।